वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। जानकी शहर में अपने बेटे जीतू और बहू आरती के साथ रहती थी। जानकी का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जानकी बहुत कंजूस थी। जीतू अपनी सारी तनख्वाह जानकी को देता था। एक दिन आरती जानकी से बोली, मम्मी जी, मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। जानकी बोली, बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं? आरती बोली, लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। जानकी बोली, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तो कल का बच्चा खाना खा ले। आरती चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को आरती ने जीतू को सारी बात बता दी। जीतू बोला, माँ, तुम भी कमाल करती हो। थोड़े से फल मंगा देती तो क्या हो जाता? आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। जानकी बोली, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। यह कहकर जानकी घर छोड़कर जाने लगी। आरती बोली, मम्मी जी रुक जाइए, आप जैसे चाहें पैसे खर्च कीजिए। जीतू बोला, माँ, तुम भी तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। जानकी बोली, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद आरती ने जानकी से कहा, मम्मी जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। जानकी बोली, बहू, कन्या को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर दो, कन्या को पूजन करके 5-5 रुपए दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। आरती जानकी से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आई। अगले दिन जीतू की भी छुट्टी थी। आरती सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार करने लग गई। जानकी बोली, बहू, यह रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? देसी घी में? आरती बोली, मम्मी जी, हलवा बनाया है। जानकी बोली, देसी घी में? अपनी बेटी के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है? आरती बोली, नहीं मम्मी जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्या को खाना खिलाना है। जानकी बोली, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। आरती बोली, मम्मी जी, मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता मत करो। जानकी बोली, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। जीतू और आरती जानकी की बात सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे और परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद आरती कुछ देर बाद माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी और बोली, हे माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना, मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद कन्याएं भोजन करने के लिए आ गईं। जानकी अपने हाथों से सबको खाना परोसने लगी। उसने बहुत कम खाना दिया। जीतू बोला, माँ, यह तो बहुत कम है, कम से कम कन्या को खाना तो ढंग से दो। जानकी बोली, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को ज़रूरत हो तो वह मांग लेगी। जीतू और आरती चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते रहे। सभी कन्याओं ने खाना खा लिया। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या बोली, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आरती उसे पूरी हलवा और परोस देती है। जानकी बोली, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है, जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। उस कन्या ने सारा खाना खा लिया। वह और खाना मांगने लगी। उसे जितनी बार खाना देती वे सारा खाना खा जाती। यह देखकर जानकी परेशान हो गई। जब सारा खाना खत्म हो गया तो कन्या बोली, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। जानकी बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। तो कन्या बोली, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो कराना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रूठ जाएंगी। आरती ने जल्दी से दोबारा खाना बनाया। जानकी बोली, बहू, मैं तुझे इसलिए मना कर रही थी, कन्या को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या बोली, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी? जानकी बोली, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। आरती ने उसे और खाना लाकर दिया, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो गई। फिर बोली, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो, कंजूस दादी। जानकी बोली, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी जीतू ने उस कन्या को पैसे दे दिए। जीतू और आरती ने उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कन्या बोली, आप भी पैर छू लो।
मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूँगी। जानकी बेमन से पैर छूने के लिए झुक गई। उस कन्या ने जानकी के सिर पर हाथ रख दिया। उसके हाथ रखते ही जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कन्या के पैरों में पड़ गई और बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। कन्या बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। जानकी बोली, नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। जानकी का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और हाँ, आज से नवरात्रि चालू है तो सभी को हैप्पी नवरात्रि, और माता रानी आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। जय माता दी। राधे राधे।